जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चाहे आपने 7 दिन वाली लोन ऐप से लोन लिया हो, चाहे आपने 30 दिन वाली लोन ऐप से लोन लिया हो। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ पाएगा। मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई हैं सभी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। चाहे वह लोन ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, या जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो पहले तो जो हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, क्योंकि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 7 दिन और 15 दिन और 30 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। 10,000, 5,000, 20,000 ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी बैंक या NBFC के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो देखिए, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार ज़रूर देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा। गाइज़, मेरे पास में बहुत सारे मेल आ रहे हैं, परसों से लगातार मेल आ रहे हैं कि सर मैं आखिर किस एप्लीकेशन का पेमेंट करूं, आखिर कौन सी एप्लीकेशन का पेमेंट करूं, अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, क्या मुझे इन एप्लीकेशन का पैसा देना होगा। बहुत तरीके के मेल मेरे पास में आ रहे हैं। मल्टीपल्स एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब घूम फिर करके क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्या अब हमें इन लोन ऐप का पैसा वापस करना पड़ेगा, क्या हमें इनकी पैसे की वापसी करनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखिए, हमारी किसी भी लोन एप्लीकेशन से जो लड़ाई थी, इनके गलत तरीके को लेकर के जो ये रिकवरी करते थे, आपके साथ में उत्पीड़न करना, आपको डराना, आपको धमकाना, और गलत पॉलिसीज़ के साथ में जो ये पैसेज प्रोवाइड कराते थे, आपको अमाउंट ये लिखते कुछ थे, ठीक, उसको लेकर के। क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी गलत है कि आप ओवर प्रॉमिस करके या गलत दिखाकर किसी को पैसा देते हैं, अपनी लालच देते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। ठीक, हमारी लड़ाई इस सब से रिलेटेड थी, और आज भी है। अगर कोई एप्लीकेशन उत्पीड़न करती है, गलत करती है, तो देखिए उसके खिलाफ़ तो हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे। ठीक, लेकिन अब लोग क्या सोचते हैं कि यार हमें इनका पैसा देना ही नहीं पड़ेगा क्या भविष्य में। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है, उसका पैसा अगर वह कंपनी आपके साथ में गलत करती है, तो आप कानूनी तरीक़ों का प्रयोग करें, कानूनी तरीक़ों का इस्तेमाल करें, और कानूनी तरीके से ही उसका पैसा आप रिटर्न करें। दूसरी बात, बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि सर हम इनका पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। जो RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जो कि NBFC से रजिस्टर्ड है, होगा तो आगे कुछ नहीं इतना बड़ा, लेकिन आपकी यह फाइनेंशियल डेथ कर देंगी। भविष्य में आप ना तो किसी NBFC से लोन ले पाएंगे, ना ही किसी बैंक से लोन ले पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में आप लोन नहीं ले पाएंगे, ये आपके लिए लॉस हो सकता है। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति की वो लोन की आवश्यकता पड़ी जाती है, आप इस बात को जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, अब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करने वाले आएंगे, अब्यूजिंग करने वाले आएंगे। देखो भाई मेरे, हमारा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, आपको बताना क्या सही है क्या गलत है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। पैसा अगर किसी का लिया है, अगर उसने पैसा दिया है, तो उसके पास में ये राइट भी बनते हैं कि वो आपसे पैसा कैसे निकालेगा। अरे, जब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे ये भी तो पता होगा कि मैं पैसा कैसे निकालूंगा। तो यही वाली बात है, आप इस भ्रम में ना रहें जो व्यक्ति हैं कि हमें इनका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, करंट की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, जो करंट की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप पैसा नहीं दे रहे, अभी आपके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ ना कर सकता हो, जो लड़ ना सकता हो, जो कानूनी रूप से इनको जवाब ना दे सकता हो, तो भैया चुपचाप घर बैठ जाओ और जो इनका पैसा है वो रिटर्न कर दो। जो लड़ ना सकता हो और जिसके अंदर लड़ने की क्षमता है, जो वाकई में चाहता है कि उसके साथ में गलत हुआ है, उससे इन्हें सबक सिखाना है, तो डेफ़िनेटली वो पैसा रोक सकता है, कानूनी तरीके से पैसा दे सकता है। पर्टिकुलर मैं ये बताऊं कि उसका देना है, इसका देना है, तो देखो ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो सिंपल एक बात जानता हूँ, जिस कंपनी ने आपको प्रॉपर वे में क्या कहते हैं डिटेल्स दी हैं, अपना लोन सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराया है, और जो ऑथराइज्ड है RBI से NBFC आपको पैसा देने के लिए, उसका तो पैसा आपको हर हालत में वापस करना होगा। ये बात आप भली भांति अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ,
आपको लड़ना चाहिए, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, आप उसको कैसे जवाब दे सकते हैं, उसके जो सारी चीज़ें हैं उनको कैसे आप मतलब मैनेज कर सकते हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज हम आपको अपने जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग 1.5 साल हमें हो जाएगा, हम आपको प्रदान करा ही चुके हैं। सारा कुछ क्या है कैसे है। भाई देखो, मेरी किसी ना तो किसी लोन ऐप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना किसी व्यक्ति विशेष से मेरी दुश्मनी है, किसी व्यक्ति विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा कार्य लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, वो मैं निरंतर करता हूँ। अब बहुत सारे लोग पर्सनली अटैक करने आ जाते हैं, जैसे कि कुछ एनजीओ वाले या कुछ, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसा करोगे भैया ऐसा जवाब मिलेगा, सीधी बात। भाई देखो, एक बात का आप ध्यान रखो, भविष्य में अगर कुछ करना है तो देखिए अपने आप में लड़ना सीखिए, किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, अपना खुद का करिए और खुद अपने अंदर वो क्षमता लाइए कि आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति को अपने आप से जवाब दे सकें। क्योंकि ना तो जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, ना कोई राहुल निमेश बचाने आएगा, ना कोई और बचाने आएगा। आपको खुद ही फेस करना है, खुद ही लड़ना है। आप अपने अधिकारों को अच्छे तरीके से समझिए और अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। अब भैया जो आप पूछते हो जो फेक एप्लीकेशन है उनका क्या होगा, भैया फेक एप्लीकेशन तो फेक ही है, वो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकती जो फेक है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अब बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि भैया गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, बट आरबीआई की गाइडलाइंस में आती हैं और उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो भैया आपके पास में कंज्यूमर फोरम है, आप जाइए वहाँ पे शिकायत दर्ज कराइए। परंतु इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप चुप बैठे रहें, कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। बोलने को तो मैं भी कुछ ही बोल दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन करके दिखाओ। इनको जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ठंडा होता है, मामला थोड़ा मतलब डब होता है, तो आपका भविष्य ख़राब ना कर सकें, उसके लिए लड़िए। मैंने पहले एक कंपनी थी, मैं नाम तो उसका लूँगा नहीं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वही करती थी एप्लीकेशन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब चीज़ें करें। जब लोगों के भविष्य ख़राब होने लगे तो परेशान हो गए। भैया लड़ना सीखो, ठीक। और अब अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मेल करें, सारी सुविधा आपके पास में उपलब्ध है। देखिए, अगर आप अब इस चैनल को लोन के लिए बना दिया है आपने, तो भैया देखो लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आप लोग लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूं। चाहे मेरा कोई इसमें हेटर है या कोई भी है, सब अपने भाई भाई हैं और सभी से अपना भाईचारा है। किसी को बात कोई बुरी लगती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, और भी कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। गाइस एक बात और, आप बिल्कुल लड़ना सीखिए, किसी से घबराइए मत, किसी से डरिए मत। अगर कोई आपको लगता है ये गलत कर रहा है, आप उसे जवाब दीजिए। कुछ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, हम आपको बताएंगे कि आपके क्या अधिकार हैं, क्या आपके राइट्स हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।